जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही जो आपके बार वाले क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करेंगे और जो बार वाले जो कॉन्सेप्ट हैं या जो क्वेश्चन है उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे ये भी हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। और इसके बाद लास्ट में जो एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो की शुरुआत एग्जाम्पल नंबर 6 जो एनसीईआरटी का है उसी से करते हैं। सो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये बताना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसको हमें एक्सप्रेस करना है P upon Q में और ये बताना है कि यह रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं इसको 3.142678। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग अगर रेशियो में बदला जाएगा तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो यह इस तरीके से हो जाएगा। नीचे एक के ऊपर जो जीरो लगने हैं 1 2 3 4 5 6 6 जीरो लग जाएगा। यही होता है सिस्टम, है ना। अब ये आपका P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। ये आपका भी इंटीजर है, यह भी आपका इंटीजर है। तो इस तरह से, और जो आपका Q है यह आपका जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपका एक तरह से रेशनल नंबर हो गया। यही बताना था कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और यह रेशनल नंबर है। इसको चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं, अलग अलग तोड़ करके 2 से डिवाइड करके फर्दर जैसे भी आगे बढ़े, बट ये है समझने के लिए कि इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना था, वो हमने लिख दिया और यह रेशनल नंबर है। इसमें हम एक चीज़ और करेंगे कि जो बार वाले जो क्वेश्चन है ना उसको हम लोग सॉल्व तो करेंगे, उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे। इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक तो आपके जो एनसीईआरटी में तरीका है, या कह लीजिए कि एक जो जनरल मेथड है उसके थ्रू देखेंगे कि बार वाले क्वेश्चंस को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर पाते हैं। दूसरा तरीका एक शॉर्ट ट्रिक होगी, मतलब आप जो है बार वाले क्वेश्चन को देख करके ही आप उसको फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो दोनों ही मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम उसी पर बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है जैसे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, सो दैट 0.3333 डॉट 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 या 0.3 के ऊपर बार लगाया हुआ है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को कि किस किस टाइप के क्वेश्चन या बार किस किस टाइप का हो सकता है ना। एक तो आपका जो जैसे दिया हुआ है 0.3 के ऊपर बार, इस तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है 0.25 के ऊपर बार, मतलब कि दो नंबर्स के ऊपर बार हो सकता है। एक हो सकता है 0.175, मतलब इस दो नंबर पे बार हो जाएगा, है ना। लेकिन ये जो पहला डिजिट है उसके ऊपर बार नहीं होगा। इस एक हो सकता है कि 1.375 इसके ऊपर बार हो जाए, है ना। तो ये 3-4 कंडीशन है जिसके ऊपर बार बनते हैं और इसको हमें सॉल्व करना होता है। तो हमें जनरल मेथड में हमें क्या ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर बार है उतने ही 100 का हम या 10th का या 100 का हम जो मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है कि डेसिमल के बाद अगर इस पे एक नंबर पे अगर है तो इसमें हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो डिजिट पे जो है बार है तो इसमें 100 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें तीन डिजिट पे है तो इसमें 1000 का करेंगे। इस तरह से हमें करना है ना। ये पहली कंडीशन हो गई जनरल मेथड से। मैं ट्रिक बताऊंगा वो नेक्स्ट की बात है, बट फिलहाल ये है कि हम जनरल मेथड जो है वो समझ रहे हैं। तो अगर एक डिजिट पे बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे है तो 100 से करेंगे, 3 पे है तो 1000 से करेंगे, अगर 4 पे है इस तरह से है तो इसमें हम 4 जीरो लगा कर करेंगे, अगर 9 पे है, 10 पे, 100 पे है तो उतने ही जीरो लगा करके हम उसको सॉल्व करेंगे या उतने का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग एक्स कंसीडर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे दिया हुआ है 0.3333 डॉट डॉट डॉट, यानी कि यह क्या है 0.3 के ऊपर बार।
तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको x कर देते हैं, यानी कि x बराबर 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये आपका, इसको हम 1 कर लेते हैं, है ना। अब जैसे मैंने बताया कि इस पे क्या है, एक नंबर पे बार है, मतलब केवल एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह हो जाएगा 10x बराबर, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो जो है ये जो डेसिमल वो एक दाहिने शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, एक डिजिट क्रॉस कर जाएगा। तो यह हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट, इसको हम कर देते हैं 2 नंबर, ठीक है बच्चों। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट जो दिया हुआ है इसको हमने x कंसीडर कर लिया, है ना, हमने क्या किया, इसको x कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया कि उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए क्योंकि एक ही डिजिट पे बार है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और हमें वो भी ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर पे है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो जो आपका जैसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह एक डिजिट जंप कर जाएगा आपका डेसिमल, है ना। तो 3.333 डॉट डॉट ये आपका होगा। अब हम क्या करेंगे कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन जो आपका 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है, मतलब 2 में से एक को घटा देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला घट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड वाला घट जाएगा 3.333 डॉट 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 माइनस 0.333 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ये हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड घटा दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड से। तो इसको बस मैं क्या करता हूँ आपके समझने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, तो 0.333 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हमें घटाना ही है। तो जैसे ही इसको हटाएंगे आप, तो देखिए 3 ये सब जो है कट, मतलब घट के 0 हो जाएगा, 3.000 डॉट डॉट डॉट, यानी कि यह केवल बच गया आपका 3। तो 10x में से x गया, 9x बराबर हो गया आपका 3, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3/9, यानी कि 1/3। तो x बराबर 1/3। आपने क्या कंसीडर किया था, इसी नंबर को ही तो x कंसीडर किया था ना, जो ये लिखा है ये 0.3 के ऊपर बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, जो कि p/q के फॉर्म में है, और आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। और बाकी आप जो पिछले वीडियो के हिसाब से आपको पता है कि अगर कोई नंबर जो है रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग कैरेक्टर है, तो वह आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यह एक पहला क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था, जिसको आपने ऐसे देख लिया। कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ पर क्या दिया है, 1.27 के ऊपर बार, यानी कि 272727 ऐसे करके डॉट 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 है। सेम इसको सॉल्व करना है उस तरह से। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, x बराबर 1.27272727 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने बताया था क्या आपको कि कितने नंबर के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने ही, मतलब 0 लगा करके 100, या मतलब एक 0 है तो 10, दो पर बार है तो 100, इसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2 डिजिट पे बार है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। यही बस आपको ध्यान रखना है कि कितने डिजिट पे जो है आपके बार दिया हुआ है, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यह हो जाएगा 100x बराबर 1.27। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका जो डेसिमल है यह 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 127.272727 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 100 से बोथ साइड में जो किया, मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा कि 100 जैसे मल्टीप्लाई किया तो आपका डेसिमल जो है 2 डिजिट और राइट साइड में शिफ्ट हो गया, तो 127.2727 हो गया। सेम हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे,
इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, है ना, इक्वेशन 1 को। तो 100x माइनस एक्स बराबर 127.272727 डॉट डॉट डॉट। नीचे इस वाले नंबर को लिख देता हूँ, है ना। तो 1.27272727 डॉट डॉट डॉट। इसको आप घटा लीजिए। तो जैसे ही घटाएंगे तो यह हो जाएगा 126.0000 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अल्टीमेटली यह होगा आपका 126। यही होगा। आगे बढ़ते हैं। 100x में से x जाएगा तो आपका क्या बचेगा 99x। तो 99x बराबर हो जाएगा 126। तो x बराबर हो जाएगा 126/99। इसको छोटा कर दीजिए, 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 3, फिर 3 से काटिए, 3 चौके 12 और ये 11, यानी कि x की वैल्यू आ गई जो 14/11, जो कि P/Q के फॉर्म में है, और ये आपका रेशनल नंबर है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, जैसे 2 पर था, दो नंबर्स पे बार थे, तो इसलिए हमने 100 का मल्टीप्लाई किया। पिछले वाले क्वेश्चन में 1 पर बार था, तो हमने क्या किया, एक ही मतलब 10 का ही मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 9। So that 0.2353535 0.235 can be expressed in the form of P/Q where P and Q are integers same। उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 35 के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब नहीं लगा है, उसको इग्नोर करना है। जैसे पीछे देख रहे होंगे तो दशमलव के बाद या डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उसके ऊपर बार लगा दिया, बट यहाँ पे क्या किया है, 2 को छोड़ दिया है, फिर 3535 किया है, यानी कि 3535 ही रिपीट कर रहा है, 2 आपका वहीं पे है, उतना ही है। हमें क्या लिखा है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमें देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। हमारा फोकस क्या होगा, खाली कितने डिजिट के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। इसके अलावा कोई ध्यान नहीं रखना है कि दशमलव से पहले या डेसिमल से पहले क्या लिखा है, डेसिमल के बाद कितने नंबर पे नहीं लिखा है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हमें बस क्या देखना है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, ये ध्यान रखना। ये लाइन रट लो। तो 2 डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है। हम क्या करेंगे, x बराबर लिख देंगे, इसको हम 0.2353535 डॉट डॉट डॉट। यही है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि दो डिजिट के ऊपर बार है, ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो 100x बराबर, अब ये डेसिमल आपका 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो 23.53535 इस तरह से हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक जैसा कर रहे थे वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, है ना। तो 100x माइनस एक्स बराबर, ये वाला नंबर पहले लिखना हमें, 23.53535 डॉट डॉट डॉट। उसके नीचे ये वाला नंबर लिखना है हमें, तो 0.23535 डॉट डॉट डॉट। इसको घटा दीजिए, घटा रहे हैं अगर, तो यह हो जाएगा आपका 23.5 में से 2 गया 3, बाकी सब 0 0 0 0 इस तरह से होगा, यानी कि अल्टीमेटली यह होगा आपका 23.3, है ना। तो 100x में से x गया, तो 99x बराबर 23.3 आया। तो x बराबर हो जाएगा आपका 23.3 बराबर बटे आपका 99। अब चूंकि एक पॉइंट पे दशमलव है तो मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे ऊपर नीचे, तो यह हो जाएगा 233/990, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई 233/990। ठीक है, ये आपका
आंसर हो गया x बराबर 233/990। इसकी वैल्यू जो कि रेशियो में हो गई, फ्रैक्शन में हो गई, आपका यह रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो को हमें क्या फोकस रखना है कि कितने नंबर के ऊपर, कितने डिजिट के ऊपर बार लगाया हुआ है, उतने ही उसी हिसाब से 10, 100, 1000 उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे इसमें आपका उधर पिछले क्वेश्चन में 0 0 हो जा रहा था इधर, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 5 में से 2 हमने 3 घटाया, ये सारा 0 अगर राइट साइड से करते हुए आएंगे तो सब 0 0 0 0 करके यहाँ तक आएगा। तो हमने क्या लिया, इसको 23.3 लिख दिया, और इस तरह से हमने डिवाइड जब किया तो हमें 233/990 मिल गया। तो x की वैल्यू आ गई। अब एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, बट हम इसी को एक ट्रिक के माध्यम से, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम सीखना चाहते हैं, सीखते हैं मतलब कुल मिला के। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहीं पे समझते हैं। तो देखो उसके दो प्रकार हैं, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या हो सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि टाइप 1, दो प्रकार के टाइप हो सकते हैं बार वाले क्वेश्चन में मोटा मोटी। तो ये आपका टाइप 1। टाइप 1 में मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं 0.8 के ऊपर बार, है ना, 0.8 के बार नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 2 0.123 के ऊपर बार कर देते हैं, नंबर 3 0.54 के ऊपर बार। ठीक है, उस तरीके से जाएंगे तो भी हो जाएगा। ट्रिक देखते हैं। तो हमें करना क्या है कि जितने भी नंबर के ऊपर बार है उसको हम एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, और बस जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने नीचे एक 9 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 8 है, दशमलव के बाद एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार है, तो उसको लिख दिया हमने ऊपर, और उसके नीचे चूँकि एक पर है तो एक 9 लगा देंगे। यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट के ऊपर है तो 1 2 3 पूरा का पूरा नंबर लिख देंगे, और साथ में 3 9 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 54 है तो 54 के ऊपर नीचे 2 9 लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका टाइप 1। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या हो सकता है कि जैसे हमने देखा ऊपर कि 0.12 है, इसके ऊपर बार है ना। तो हम क्या करेंगे कि पहले पूरा का पूरा नंबर लिखेंगे 12, क्योंकि यहाँ भी तो हम पूरा पूरा नंबर लिख ही रहे थे, तो यहाँ भी हम काम वही करेंगे कि नंबर पूरा लिखेंगे पहले, लेकिन उसमें से हम इस वाले नंबर जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जिसके ऊपर नंबर नहीं लिखा है उसके नीचे हम लोग जो है वो उसको हम माइनस कर देंगे। साथ में चूँकि एक नंबर पे बार लगा है तो 9 लिखेंगे, और एक ही डिजिट पे जो है बार नहीं लगेगा तो उसके लिए हम 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 11/90। ये एक एग्जाम्पल था, अब एक और एग्जाम्पल मिलेगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 0.532, ये 532 के ऊपर बार है ना। तो अब देखो 532 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ये तो बेसिक है, जैसे यहाँ पे भी कर रहे थे वो तो हम लिखेंगे, लेकिन हमें दिक्कत कहाँ पैदा कर रहा है कि एक डिजिट पे जो है बार नहीं लगाया है, तो जिसके ऊपर बार नहीं लगाया है उसी को हम माइनस कर देंगे, और नीचे पहले जितने डिजिट के ऊपर बार लगाया है उतने 9 लिखेंगे जैसे इसमें भी कर रहे थे, और साथ में जितने डिजिट पे बार नहीं लगाया है उतना 0 कर देंगे हम। तो ये 990 हो गया। एक पर बार नहीं लगाया तो 0 लगा दिए, तो 532 में से 5 गया, 527/990, ये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं 0.4321, 1 के ऊपर बार लगाते हैं खाली एक पर। ठीक है, तो सेम पूरा नंबर लिखेंगे पहले 4321 पूरा नंबर लिखेंगे हम। अब चूंकि केवल एक पर बार है ना, और बाकी 3 पे बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं है उसी को माइनस करना है, तो 432 माइनस हो जाएगा आपका अपान। अब एक नंबर पे बार है तो एक 9 लिखेंगे, 3 पे बार नहीं है तो 3 0 लग देंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, हम तो मान कर चल रहे हैं कि समझ में आ ही रहा होगा आपको, बाकी तो क्या ही कह सकते हैं। 4321 माइनस 432, इसको जब घटाएंगे तो 3889/9000, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रिक है।
कि बार किसके ऊपर है किसके ऊपर नहीं है, तो इसको कैसे करना है। सेम इन्हीं तीनों क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अब इसी तरीके से जो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको देख लेते हैं। तो 0.3 के ऊपर बार है, 0.3 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 9, बताया था मैंने। एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो उसके बट्टे 9 हो जाएगा, तो 1/3, जो कि आपका यहाँ पर आंसर भी आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट था आपका 1.27 के ऊपर बार है ना। तो 1.27 को पहले ऐसे कर लो आप कि 1 + 0.27 होगा। भाई 1 तो ऐड है ना 1.27, यानी कि 1 + 0.27। हम जो ट्रिक पढ़ रहे हैं वो इसके हिसाब से 0.27 के हिसाब से 1 + 0.27 के ऊपर बार, तो यह 1 + 27 के ऊपर बार यानी कि 27/99 है ना। अब 1 + 27/99 तो 99 एलसीएम हो गया, तो 99 + 27/99 126/99, ये आपका आंसर हो गया, यही आया था। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो आपका था 0.35, यही है, हाँ यही है, 35 के ऊपर बार है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यही था कि पहले 235 पूरा लिखेंगे, फिर जिसके ऊपर नहीं है वो माइनस करेंगे, और साथ में पहले 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लिखेंगे, और 1 पर नहीं है तो 0 लिखेंगे। तो 235 में से 2 गया, 233/990, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक बार से रिलेटेड। इसको आप तुरंत जो है ऐसे रेशियो में या ऐसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। बाकी ये जनरल मेथड है, ये भी बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, बस कितने नंबर के ऊपर बार है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है बस। तो ये आपके एग्जाम्पल थे 2-3, वो हमने सॉल्व कर लिए। अब एक टाइप के जो क्वेश्चन और आते हैं जो कि है कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। बहुत आसान होता है, रेशनल नंबर की तरह नहीं है कि रेशनल नंबर में जोड़ो फिर 2 से डिवाइड करो या फिर डिनोमिनेटर इक्वल करो, या फिर मतलब ऐसे कुछ 2-3 तरीके जो भी मैंने बताए हैं उस तरीके से जाओ। इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना है, वो देखना है इसमें मतलब इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। 1/7 है जैसे, ठीक है, 1/7 है और 2/7 है, तो 1/7 को अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो आप कर लेते हैं डेसिमल में चेंज। 0 पॉइंट, ये 0 हो जाएगा, 1 होगा, फिर 3 होगा, 0 होगा, 4 होगा, 28 2 0 2 6 0 8 5 6 4 0 5 35 5 0 7 49 1, मतलब ये 1 जो है फिर से ये उस वाली कैटेगरी पे आ गया, तो 0.142857 ये तो हो गया इसका। उसी तरह 2/7 यानी कि 2/7 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना 2 × 1/7, तो इसी में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। भाई 1/7 की वैल्यू आ गई है, 2/7 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये ध्यान रखना, ये डॉट 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 आगे तक जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, इसके ऊपर बार लगा दिया, तो ये हो गया 0.142857, इसके ऊपर बार लगा दिया। अब 2/7 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 7 जा 4, 2 7 जा 4, 14, 4 लिख दिया, 1 आ गया, 10, 2 5 10, 1 11, 16, 1 17, 2 4 1 5, 2 4 8 और 2 कम 2, 0 पॉइंट, ये हो गया आपका 2/7 की वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि जो आपका इरेशनल नंबर होगा वह 0.142857 डॉट 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 और 0.285714 डॉट 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 इसी के बीच में होगा। तो रैंडम कुछ भी लिख दो, मतलब बताना कि इरेशनल नंबर लिखना बहुत आसान है, तो जो मन करे वो लिख दो, जैसे 0.14 की जगह 5 लिख दो, 3 1 5 7 6 5 2 1 3, ये हो गया एक आपका इरेशनल नंबर। दूसरा इरेशनल नंबर लिख दो कि 0.153 की जगह 5 लिख दो भले, 6 लिख दो, 1 3 9 6 7 2 1
इस तरह से ये डॉट डॉट हो गया। ये कुछ भी लिख दो, जो मन में आए वही लिख दो, बस आपको बस ध्यान रखना है कि इसके और इसके बीच में हो। तो निश्चित रूप से 1 है, ये 4 है, तो 4 की जगह जैसे ही 5 किया वो इसके बीच में आ गया। अब जो यहाँ 2 है तो 2 से नीचे 1 है। तो कुल मिला के हमें समझ में आना चाहिए कि इसके बीच में वो वेरी कर रहा है। बस हमें बस ये ध्यान देखना है कि यह नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रहे, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यही बस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, इतना बस ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी जो मन में आए वही लिख दो, वही आपका नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, तो इस तरह से इतना ही रखते हैं। वीडियो में लंबा हो जाएगा, वीडियो 26 मिनट का तो अभी हो गया। अगर इसी में सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।